गंदी सरकार और सबसे गंदे उड़द 8-10 और सबसे घटिया इंसान बैठ रहा। क्या 8-10 माहौल खराब करने खातर बीजेपी ने ये 1 साल से पूरा वहां के गलत बोलेंगे। अगर उनके दर्शक गलत बोले उनका पूरा माहौल पालने का प्लान तय रहे हैं। 8-10 से 2-3 ओड़ा पकड़े थे है, अलग अलग आके अलग तरीके का मतलब गलत बोल रहे हैं। हाँ, आंदोलन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसकी सबसे मतलब बहुत तगड़ी चाल, घटिया चाल चल रही है इसके वास्तव में। ये जो लोग आए हुए थे तो आपने उनसे बात करनी चाहिए थी, आपने उनको भगा दिया। बातें करी थी, फिर ज्यादा वो चाहो था तेरे साथ मारपीट हुई है और आंदोलन बदनाम हो जाए। उनका प्लान के हिसाब हुआ है, पब्लिक ने पता नहीं। वो चाहो तार पर मारपीट हुआ और किसी पब्लिक ने हाथ तक नहीं उठा। उनको ठीक है धक्के मार के कैट दिए हुए तो ठीक हो वहाँ तो चाहो थे तारे साहब मारपीट हुआ और इस तरीके का आंदोलन खराब हुआ। क्या भाई नाम क्या आपका? मैं अनूप ब्याणा खेड़ा, हरियाणा हिसार। तो ये थे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे जो बीजेपी के, जो यहाँ पे आए थे माहौल खराब करने के लिए। और यहाँ की जनता ने जो है इतना रोष है, इतनी गुस्से में यहाँ की जनता कि उनको जो है नारेबाजी करके उनको विरोध करके पूरे मीडिया ने उनको घेर के यहाँ से पूरा भगा दिया, जंतर मंतर से भगा दिया। पुलिस भी जो है यहाँ पे कुछ कर नहीं पाई। लोग इतने गुस्से में है, इतने आक्रोशित है लोग यहाँ पे कि उनको जो यहाँ से भगा दिया। और जनता का यही कहना कि ये देश के जो लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो यहाँ पे आके माहौल खराब कर रहे हो, यहाँ पे जो देश की जो बेटियाँ बैठी हुई यहाँ पे कि ये गलत बैठी हुई। इनका कहना ये था बीजेपी के नेता को, जिसका विरोध जो यहाँ के पत्रकारों ने मिलकर, यहाँ के लोगों ने मिलकर विरोध किया और उनको जो है जंतर मंतर से भगा दिया। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पे और दिल्ली जंतर मंतर पे भारत के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान को आज 8वां दिन हो चुका है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उनकी मांगे मानी नहीं गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके एफआईआर तो करा दी है, लेकिन अभी तक ब्रिजभूषण शरण जो है गिरफ्तार नहीं हुआ। तो लोग का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है। आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे सर, क्या नाम आपका? मेरा केपी भारती नाम है। आप यहाँ पे किस लिए आए? मैं ये देश के जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, इनके समर्थन में आया हूँ। जो इनका दुर्भाग्य कि जनवरी से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और बीच में ये खामोश हो गए थे। उसके बाद जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो दोबारा से फिर ये प्रोटेस्ट करने को मजबूर हुए। और देश का दुर्भाग्य कि देखिए, यौन शोषण का जब कोई आरोप लगता है तो कानून उनको तुरंत एफआईआर उसके ऊपर दर्ज होती है। लेकिन 6 दिन से ये लोग खिलाड़ी लोग यहाँ बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाड़ी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कल शायद एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर तो परसों दर्ज हुई है। लेकिन अभी भी इन खिलाड़ियों का ये कहना है कि एफआईआर तो दर्ज हो जाती है और कानूनी कार्रवाई चलती रहती है, बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। इसलिए अभी इनका कहना है कि जब तक ये जो बीजेपी का ब्रजभूषण है, जब तक इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, सांसद पद से इस्तीफा नहीं होगा, जब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो अगर एफआईआर हुई है तो अरेस्ट भी होगा, समय तो लगता है ना उसमें? नहीं, कुछ शोषण ऐसे होते हैं कि लगता है समय, लेकिन ये शोषण, यौन शोषण का ऐसा आरोप है कि इसमें तो कानूनन जैसे ही कोई शिकायत करता है, कोई लड़की करती है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, तो इस यौन शोषण के आरोप में तो तुरंत कार्रवाई होती है और तुरंत जेल भी भेज दिया जाता है। एक चीज और भी ना, मंत्री भी है और कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी है। पूरे देश भर में हजारों लड़कियां, लाखों लड़के, करोड़ों लड़कियां, अगर हर कोई आरोप लगाने लगे तो क्या उसको फिर अरेस्ट करके जेल में डालते रहेंगे? सबूत भी तो पेश करे ना। नहीं, इन्होंने, जैसा कि मैं काफ़ी दिन से 7-8 दिन से देख रहा हूँ प्रोटेस्ट चल रहा है, ये विवेक फोगाट और ये बजरंग जी और ये साक्षी मलिक जी, इन्होंने बताया, अपने खुद मुंह से बताया कि हमारे साथ ऐसा घटना घटी। जब हम ट्रेनिंग में जाते थे, वहाँ हमारे साथ ऐसी घटना घटी। तो इससे सच्चाई पता चल रही है कि कोई अपनी बेइज्जती ऐसे खुद नहीं कराएगा। सबूत पेश करे ना, उन सब के सबूत चाहिए ना। देखो कोर्ट में तो सबूत चलते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन सबूत तो देने में लगता है, टाइम लगेगा। और एक लड़की ने आरोप नहीं लगाया, 7 लड़कियों ने आरोप लगाया है। तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून का भी हम सम्मान करते हैं,
और देखते हैं। हालांकि जो ये ब्रजभूषण है पावर में है, अभी सांसद है, कई बार का सांसद है, कई बार का विधायक भी है, तो और सरकार भी इन्हीं की, तो पावर का इस्तेमाल करके डिले हुआ एफआईआर में, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होगा। अब अगर एफआईआर नहीं होते तो कोर्ट में गए, कोर्ट ने जो है एफआईआर रिलीज कराई और एफआईआर हुई भी है, तो अगर मतलब ब्रजभूषण अरेस्ट नहीं होता तो कोर्ट से भी अरेस्ट करा सकते हैं उसको। अगर वो एफआईआर के लिए कोर्ट में जा सकते हैं तो अरेस्ट कराने के लिए भी कोर्ट में चले जाए, सड़क पर बैठने का फायदा क्या? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने वैसे दिल्ली पुलिस ने तो कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन धरना प्रदर्शन से प्रोटेस्ट से बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर दबाव दिया है दिल्ली पुलिस को, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई है, और उसमें अभी समय तो लगेगा, अब देखते हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये ऐसा एक आरोप है कि इसमें तुरंत हम कार्रवाई चाहते हैं और सभी पदों से इस्तीफा चाहते हैं। ब्रजभूषण ने साफ साफ कहा मैं तो इस्तीफा दूंगा नहीं। मैंने पहले कहा ना कि जो ब्रजभूषण है वो उसकी वर्तमान में सेंटर में कई प्रदेशों में सरकार है, और वो कई बार का सांसद विधायक भी रह चुका है, पावरफुल आदमी है, और पावर का गलत इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। ये तो भी सेंटर सरकार को या मोदी सरकार को देखना है कि वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब विदेश से हमारे यहाँ की लड़कियाँ मेडल लाती हैं तो वो अपने पास भी बुलाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन आज जब वो मुसीबत में हैं तो उनका मान सम्मान नहीं हो रहा। तो मोदी जी कहाँ सो रहे हैं अभी? अब मोदी जी को लगता है कि जो ये खबरें पता नहीं लग रही? नहीं, मोदी जी को एक एक खबर जा रही है, लेकिन उनको लगता है कि जो ब्रजभूषण है वो हमारे ज्यादा काम आएगा, और ये देश की जो मेडलिस्ट लड़कियां हैं, ये हो सकता है उनको लगता हो कि इनसे कोई हमें फायदा होने वाला नहीं है। वो भी तो खिलाड़ियों को टिकट देता है चुनाव में। हाँ बिल्कुल, जो उनके गुलाम है, जो उनकी बात करते हैं, यहाँ तो ऐसा है कि अगर मोदी जिंदाबाद बोलोगे तो ठीक है, अगर गलती से आपने मोदी मुर्दाबाद बोल दिया तो आप देशद्रोह के मुकदमे में दर्ज कर दिए जाओगे। देश के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? नहीं, देखो, जब किसी को दुख तकलीफ होगी, जब वो धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करेगा तो कुछ भी बोल सकता है, उसको देश का आजादी है, लोकतंत्र है, बोल सकता है। लोकतंत्र में सबको आजादी है बोलने की। क्या अभी लोकतंत्र चल रहा? अब लोकतंत्र तो अब क्या बताएं, अगर लोकतंत्र चल रहा होता तो आज ये 7 दिन धरना प्रदर्शन नहीं, आज 8वां दिन है, 8 दिन धरना प्रदर्शन किए हो गए, और देश की ऐसी लड़कियां जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो विदेश से जीत कर आई हैं, और उनको ऐसे 7-8 दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो अगर आम आदमी पे कोई परेशानी कोई दिक्कत होगी, या आम आदमी कोई यौन शोषण का, आम लड़कियां यौन शोषण का आरोप लगाएगी, तो उसका तो महीनों सालों हो जाएंगे, उसका कुछ नहीं होने वाला। धरने पे जब ये बैठे थे तो सब इसीलिए बैठे थे ताकि एफआईआर हो जाए। एफआईआर तो हो गई है, अब इनकी नई नई मांग निकल के आ रही है। नहीं, इनका कहना है कि एफआईआर तो हजारों दर्ज हैं, हजारों दर्ज हैं, नहीं, इनके खिलाफ तो 38 एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन और भी जो देश के माफिया गुंडा लोग हैं, उनके ऊपर भी कई केस दर्ज हैं, कई एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि थोड़ा लंबा समय लगता है, इसलिए इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमें उम्मीद है कि इन लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या पुलिस की तरफ से इनको न्याय मिलेगा। नहीं मिला तो नहीं मिलेगा तो इन्होंने कहा है, हमारी भी बातचीत हुई है साक्षी मलिक जी से, विवेक फोगाट जी से, बजरंग जी से, इन्होंने कहा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जैसे किसानों ने तीन महीने करीब 6-7 महीने 1 साल धरना प्रदर्शन किया था, वैसे हम भी करते रहेंगे। आपको लगता है इनकी मांगे पूरी हो जाएगी? देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है मांगने का, अब यहाँ मांग पूरी हो या ना हो, लेकिन जिसको दुख तकलीफ दर्द है वो मांग तो करेगा। इनकी बिजली पानी भी काट दी थी। हाँ, बिजली पानी भी इनकी जो है ना, देखिए यहाँ पे कहते हैं लोकतंत्र है, सबको ये जंतर मंतर पे जिसको दुख तकलीफ होती है वो धरना प्रदर्शन के लिए आता है, अपनी मांग अधिकार मांगने के लिए यहाँ पे आता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बताइए, जिस मासूर खिलाड़ियों यहाँ आज प्रोटेस्ट कर रही हैं उनकी बिजली भी काट दी गई, पानी भी देना बंद कर दिया गया, और पुलिस का रवैया भी इनके खिलाफ बहुत
खिलाफ खराब रहा पुलिस का रवैया। देश के सभी खिलाड़ी आज इनके साथ खड़े हैं, हरियाणा की सभी खाप पंचायत इनके साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी जगह से लोग आ रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं और इसको जहाँ तक मैंने सुना था कि ये हरियाणा बनाम यूपी किया जा रहा है, लेकिन इन खिलाड़ियों को यूपी से भी बहुत समर्थन मिल रहा है। मैं खुद फतेहपुर से रहने वाला हूँ, मेरे फतेहपुर के कई साथी यहाँ मिले, मुझे इलाहाबाद के कई साथी मिले। सभी राज्यों से आ रहे हैं लोग। बिल्कुल सभी राज्यों से आ रहे हैं इन खिलाड़ियों को समर्थन करने। सर आपका क्या कहना है? मैं लखनऊ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये एक जाति विशेष एक राज्य का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मीडिया तो बता रहा है हरियाणा वर्सेस यूपी है। वो सब कहने को मीडिया कुछ भी कह सकता है, मीडिया को तो स्वतंत्र है, मीडिया कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकती है, लेकिन जो हकीकत है कि जो भाई भारतीय खिलाड़ी है ना, किसी राज्य की स्टेट थोड़ी खेल रही है, ये भारतीय तिरंगे के नीचे खेलती है, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता है, ओलंपिक में मेडल जीता है, तो भारतीय खिलाड़ी हुई ना, तो ये राज्य खिलाड़ी थोड़ी ना है। दूसरी बात ये है कि कोई खिलाड़ी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो सांसद हो या मिनिस्टर हो, उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला लगता है, 376 लगती है, पोक्सो एक्ट लगती है नाबालिग के साथ में, तो भारतीय कार्यपालिका को चाहिए उसे तत्काल गिरफ्तारी उसकी हो जानी चाहिए और उसको तो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी ने आज मन की बात भी की है ना। भाई मोदी जी के मन की बात से बहुत दुखी हो गए। मोदी जी ने कहा था 2014 से पहले कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बात कहाँ पे खत्म हो गई, 5 किलो राशन पे खत्म हो गई है। ठीक है, मोदी जी की बात कैसे मानी जाए, कलम से माने, कागज पे माने, कैसे मान ले। मोदी जी के संरक्षण में ही अगर इसे बचाया जा रहा है, मोदी जी की सांसद है, मोदी जी की पार्टी का नेता है, मोदी जी ने इस पे एक शब्द नहीं बोला। मैं लखनऊ से चल के आ गया, 500 किलोमीटर दूरी तय करी, साधारण आदमी हूँ। मोदी जी चंद दूरी पर रहते हैं, मोदी जी ने एक प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर मोदी जी के एक आदेश में नोट बंद हो सकता है तो अपराधियों के पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अच्छा आप बताओ, यूपी से बिलोंग करते हो, ब्रिजभूषण कैसा बंदा? मैं तो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हूँ और ब्रिजभूषण को लेके आप क्या सोचते हो? मैं व्यक्तिगत उनके बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं बॉक्सिंग संबंध रहा है, मेरा कुश्ती से संबंध नहीं रहा है। लेकिन जब हमारे पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं और वो दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई हो और उनका सबसे पहले तो उनका पद से उनको हटाया जाए, और अगर नहीं हटाएंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान में लेते हुए एक SIT गठित करी जाए, जिसकी अध्यक्षता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस ही करें। सर आप ये खिलाड़ी मुझे ये बताए, ये खिलाड़ी जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, एक सरकार के खिलाफ जो मजबूत सरकार है, लगता है आपको कैरियर खराब हो जाएगा? देखिए, मजबूत सरकार से नहीं होता है, बात होती है आंदोलन से, क्रांति से। मजबूत सरकार तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थी, आज उसका पतन नाम लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है, हमारे देश आजाद भारत है और इसके अंदर मजबूत सरकार जो कि सरकार किसी के आगे झुकती नहीं है। देखिए, जनता ही जनादेश है, सरकार जनता ने बनाई है, जनता फिर इन्हें 2024 में आईना दिखा देगी। ठीक है, अगर आज सत्ता पे काबिज है तो कल नहीं होंगे। स्थायी कोई गवर्नमेंट नहीं रही है इस देश के अंदर। पंडित नेहरू की भी सरकार रही, मोरारजी देसाई की भी रही, लाल बहादुर शास्त्री जी की, अटल जी की सरकार रही, मोदी जी की चल रही है अभी तक। अब आगे 24 में उनको इसका जवाब मिलेगा। ये अपराध कितना घिनौना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अपराध कितना घिनौना है? मुझे नहीं मालूम। ये अपराध इतना घिनौना है कि कम से कम 7 साल की सजा होती है। ध्यान से सुनो मेरी बात। और ये कानून आज का नहीं बना है, ये हमारे देश में 70-80 सालों से लागू है। हाँ, लेकिन आज इस मोदी राज में सारे अपराधी बैठे हैं, अफसोस की बात नहीं है। तो ये थे यहाँ की जनता जो जंतर मंतर पे आई है खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि ब्रिजभूषण को जेल हो सके। पूरा समर्थन, पूरे देश के समर्थन, पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, हर स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं खिलाड़ियों के समर्थन में। लेकिन अभी तक ब्रिजभूषण अरेस्ट नहीं हुआ, गिरफ्तार नहीं हुआ। कब होगा गिरफ्तार ये तो देखना होगा। देखना होगा भारत की जनता जीती है या भारत की सरकार जीती है। ये मुकाबला बहुत तगड़ा है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।